जरा वोटिंग परसेंटेज इस वक्त क्या नजर आ रहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। अब पहले चरण के अंदर वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा, कितना रहा, जरा वो आपको दिखाते हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल नगर निगम में वोटिंग ट्रेंड जो रहा है, अब आप इससे पहले के जो चुनाव रहे हैं उसमें और आज के समय में कितना अंतर आया है, जरा वो आपको दिखाते हैं। 2014 में जो 56% था वो वोटिंग परसेंटेज बना हुआ था, लेकिन 2022 में जब हाल ही में चुनाव हुए, पहले चरण का जब मतदान होता है तो उसमें 51.60% मतदान होता है। वोटिंग ट्रेंड कुछ इस तरीके से नजर आता है। अब आप ये देखिए कि लगभग 5% के आसपास 5% का ये अंतर नजर आता है, यानी कि पहले के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज गिरा है। अब इसके मायने क्या है, संकेत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन भोपाल के अंदर कुछ पहले के मुकाबले इस बार जो वोटिंग परसेंटेज के अंदर गिरावट देखने को मिली है, इसको लेकर पॉलिटिकल पंडित कई तरीके के अनुमान लगा रहे हैं। बहुत सारी राजनीतिक दल, इसमें बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे ढूंढ रही हैं, लेकिन कितना उसमें जीत का यह आंकड़ा उनके लिए मुनासिब होता है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन ट्रेंड तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। अब इसके कारण कई हो सकते हैं। इसमें माना जा रहा है कि इसमें पर्चियों को लेकर के कुछ कमियां थी और तमाम दूसरी चीजें भी थी। लेकिन जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की कर लेते हैं। नगर निगम में वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। 2014 में 61.77% वोटिंग ट्रेंड रहता है। 2014 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2022 आते आते ये थोड़ा सा ग्राफ कम होता है और 60% के आसपास ये वोटिंग ट्रेंड रहता है, वोटिंग परसेंटेज रहता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5% के आसपास ये गिरावट नजर आती है। हालांकि उतना बड़ी गिरावट नजर नहीं आई है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि 2014 में सभी चीजें सामान्य थी और इस बार जो है, जो पहली बार सुनने में आता है कि मॉनसून के समय में निकाय चुनाव होना यह अपने आप में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। कई जगहों पर देखा गया कि कुछ जगहों पर बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में अंतर जरूर आया है। मतदाता जो है थोड़ा सा इससे परेशानी में जरूर नजर आए थे और इसी का ही अंतर देखने को मिल रहा है। लगभग 2014 के बराबर ही 2022 का ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो वोटिंग ट्रेंड के जरिए एक अनुमान लगाया जाता है कि आखिर आगे जनता का मूड क्या है, आखिर लोगों का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर के ये एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं 2014 और 2022 के बीच में। अब जरा आगे बढ़ते हुए बात ग्वालियर की कर लेते हैं। नगर निगम में वोटिंग ट्रेंड ग्वालियर के भीतर क्या रहता है, जरा वो आप देख रहे हैं। 58.41% 2014 के अंदर ये वोटिंग परसेंटेज रहता है ग्वालियर के भीतर, लेकिन 2022 में आते आते जब वोटिंग होती है तो 49% तक आकर के सिमट जाता है, यानी कि एक आंकड़ा ये कम हो जाता है और एक बड़ा गैप यहां पर देखने को मिलता है। अब इस बड़े गैप के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लोगों का इस चुनाव के प्रति रुझान थोड़ा सा कम होना, यह हालांकि एक बड़े संकेत देता है। ये चुनौती है और चिंता भी है निर्वाचन आयोग के लिए कि आखिर लोगों का रुझान इस छोटी सरकार के बड़े चुनाव में कम क्यों हो रहा है। ये एक बड़ी चिंता है, लेकिन ये ट्रेंड बता रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हुआ है, वोट परसेंटेज गिरा है। तो नगर निगम में वोटिंग का जो ट्रेंड है ग्वालियर से जो सामने आ रहा है 2014, एक बार फिर से आपको बता दें, 58.41% 2014 के अंदर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। वहीं 2022 में 49% यहां पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है, यानी कि वोटिंग ट्रेंड आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले 2022 आते आते ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अब जरा आगे बढ़ते हुए बात सागर की कर लेते हैं। सागर में 65.34% 2014 के जो परिणाम होते हैं उस वक्त वोटिंग परसेंटेज वहां पर 65.34% नजर आता है। वहीं 2022 आते आते ये घट जाता है और 60% तक आकर के सिमट जाता है। तो नगर निगम में ये वोटिंग का ट्रेंड है जो कि आपको ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि पहले के मुकाबले इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो कैसा रहा है और इसके संकेत क्या माने जा रहे हैं, इसके सियासी संकेत क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा वोटिंग ट्रेंड दिखा दें कि आपको ये आसानी से समझ में आए कि पहले 2014 के जो चुनाव हुए थे निकाय के, उस वक्त और 2022 में हुए इन निकाय चुनावों में वोटिंग ट्रेंड में या वोटिंग परसेंटेज में कितना अंतर नजर आ रहा है। तो ये सागर की तस्वीर है। अब जरा आगे बढ़ते हुए बात सतना की कर लेते हैं। अब सतना के अंदर 2014 के अंदर 67.82% वोटिंग परसेंटेज नजर आता है। अब यही जो वोटिंग परसेंटेज है 2022 आते आते एक बार फिर से इस सीट पर भी गिर जाता है, 63% यहां पर वोटिंग परसेंटेज नजर आता है। तो यानी कि इसमें भी गिरावट नजर आती है और लगभग 3.5-4% के आसपास का ये अंतर देखने को मिलता है। अब ये अंतर क्यों है, हम इसको लेकर के भी विश्लेषण करेंगे, आपको पूरी तस्वीर बताएंगे कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज जो गिरने का कारण है, इसके पीछे असल मायने में वजह क्या रही है, कारण इसके पीछे क्या रहे हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है जब निकाय के चुनाव, छोटी सरकार के जो चुनाव हैं
वो मॉनसून के समय में हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने। हालांकि कितनी चुनौतियों को पार पाया गया और इसको लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन सतना का ये वोटिंग ट्रेंड आप देख रहे हैं। लेकिन बात अब आगे सिंगरौली की कर लेते हैं। सिंगरौली के अंदर कुछ तस्वीरें बदलती हैं और कितना वोटिंग ट्रेंड नजर आता है, जरा वो भी आप देख रहे हैं। 64.28% 2014 के अंदर ये वोटिंग परसेंटेज सामने आता है, लेकिन वही वोटिंग परसेंटेज 2022 आते आते गिर जाता है और 52% तक नजर आता है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा अंतर इसमें नजर आया है और 14% के आसपास, लगभग 12% के आसपास ये नजर आता है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें वोटर्स जो हैं वो आखिर इस पूरे चुनाव को लेकर के उतना ज्यादा रुझान अगर नजर नहीं आता है तो कारण क्या है, क्यों आखिर ऐसा हुआ है, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन सिंगरौली का ये वोटिंग ट्रेंड है जो कि बता रहा है कि डाउनवर्ड्स ये तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा खासा इसमें कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आया। अच्छे संकेत नहीं है ये, क्योंकि मतदाता अगर इस चुनाव के प्रति अगर अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं तो ये बड़े संकेत हैं। जबलपुर की जरा बात कर लेते हैं। नगर निगम में जो वोटिंग ट्रेंड है जबलपुर का, वो क्या कहता है, किस ओर इशारा कर रहा है, जरा वो आप देखिए। अब सबसे पहले 2014 की बात कर लेते हैं। 62.96% 2014 के अंदर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। वहीं 2022 के अंदर ये 60% रह गया। अब लगभग 3% के आसपास का ये अंतर है और 3% का ये बड़ा अंतर है। क्यों आखिर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, क्यों उन्होंने इस मतदान के अंदर, इस महापर्व के अंदर अपने आप को शामिल नहीं किया, कारण क्या है, इसको लेकर के भी बात होगी। लेकिन जबलपुर का ये पूरा ट्रेंड है जो कि ये बता रहा है कि वोटिंग परसेंटेज नीचे की तरफ आया है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है। तो ये नगर निगम जबलपुर का ये एक वोटिंग ट्रेंड है जो कि ये दिखा रहा है कि अभी तक स्थिति नीचे की तरफ गई है। अब जरा बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसमें सियासत का गढ़ है, कांग्रेस पार्टी का किले के तौर पर माना जाता है, कमलनाथ की पृष्ठभूमि। लेकिन 2014 का अगर आंकड़ा देखें तो 2014 के अंदर 77.36%। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा ग्राफ है 2014 में, लेकिन वहीं 2022 आते आते ये 68% पर आकर के सिमट जाता है। अब ये एक बड़ी चिंता का कारण है। वोटर्स के बीच में रुझान थोड़ा सा कम, लेकिन ये बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिला है और इसकी वजह से छिंदवाड़ा के अंदर इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा कम रहा है और नगर निगम के अंदर कई मुद्दे रहे हैं। हालांकि बारिश को भी इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जा सकता है। बारिश हुई और बारिश की वजह से थोड़ा सा मतदान प्रभावित हुआ और इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मतदाता जो है अपने घरों से उतना बाहर नहीं निकल पाए जितना कि पहले 2014 के चुनाव के अंदर देखा गया था। यानी कि 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो अच्छा खासा रहा था, लेकिन वोटिंग ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। ये इसमें बड़ी चिंता की बात है। अब जरा आगे बढ़ते हुए बात खंडवा की कर लेते हैं। खंडवा नगर निगम के अंदर जो वोटिंग ट्रेंड है किस ओर इशारा कर रहा है, 2014 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2014 में 65.27% वोटिंग परसेंटेज रहा है 2014 में खंडवा सीट को लेकर के। अब खंडवा में ही यही अगर रिजल्ट आप देखें, यही अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखें तो 2022 में 55% रह जाता है, यानी कि लगभग 10% का अंतर यहां पर देखने को मिलता है और एक बड़ी चिंता का कारण है। लेकिन खंडवा के अंदर कई सियासी मुद्दे हैं, कई चुनावी समीकरण भी हैं, बात उस पर भी होगी। लेकिन जरा आपको सबसे पहले ये वोटिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ही पूरा सियासी गणित समझने में थोड़ी सी आसानी होगी और इसीलिए शुरुआत में हमने आपको अलग अलग सीटों का वो वोटिंग ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये बड़े आसानी तरीके से समझ पाएं कि 2014 में, यानी कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे उस वक्त, और 2022 में आते आते कितना अंतर हुआ है। अब जरा बुरहानपुर की बात कर लेते हैं। बुरहानपुर के अंदर 2014 के अंदर 75.40% यहां पर मतदान होता है, वोटिंग ट्रेंड यहां पर नजर आता है, वोटिंग परसेंटेज यहां पर नजर आता है। 2022 आते आते ये 68% तक आकर के सिमट जाता है। तो यहां पर भी एक ग्राफ में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। किसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, किस राजनीतिक दल के लिए एक अच्छे संकेत माने जा सकते हैं और किसके लिए ये थोड़ी मुश्किलें बना सकता है, ये फिलहाल देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। लेकिन ट्रेंड क्या कह रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब बात जरा उज्जैन की कर लेते हैं। उज्जैन 2014 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 65% के आसपास रहा। वहीं यही ट्रेंड अगर आप 2022 में आकर के देखें, वोटिंग परसेंटेज 59% के आसपास रह जाता है, लगभग 6% का अंतर नजर आता है। अब इस 6% की जो वोटिंग परसेंटेज की जो गिरावट है वो जाहिर तौर पर कुछ हद तक चिंताओं को बढ़ा रही है और लगातार हम आपको हर एक जितने भी क्षेत्र हमने आपको दिखाए वहां पर डाउनवर्ड्स की तरफ ये पूरा ग्राफ नजर आता है, यानी कि नीचे की तरफ ये ग्राफ जा रहा है। यानी कि पहले अच्छी खासी वोटिंग होती है, लेकिन 2022 में हुए इन
छोटी सरकार के बड़े चुनाव में ये मतदान प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये चिंता खड़ी करता है।